एलीट स्टडीज इंदौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पुनः मुख्य परीक्षा 2019 के कट ऑफ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि कल भी एक वीडियो बनाया गया था जिस पर छात्रों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए और उनको काफ़ी सारे डाउट हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज जो वीडियो मैंने तैयार किया है उसको देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि कल जो वीडियो बनाया गया था उसमें फैक्ट्स के साथ चीज़ों को प्रस्तुत किया गया था। हालांकि गहराई में जाकर बात को नहीं बताया गया था, लेकिन बात इस प्रकार से प्रस्तुत की गई थी कि आप फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें अपना नाम देख पाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका था वह यह था कि भर्तियां दोगुनी हैं 2018 से, तो क्या होगा इस बार कट ऑफ जो है काफी कम जाएगा या कम जाएगा? तो उसका उत्तर हम आपको दे देते हैं। उसका उत्तर सबसे पहले यह है कि जो आपकी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का जो परिणाम आया था उसका कट ऑफ देख लीजिए आप, क्योंकि इसमें भी जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, तथाकथित विद्वान हैं, बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने भी वीडियोस बनाए थे यूट्यूब पर, अभी भी पड़े हैं। और किसी ने तो 62, किसी ने 65, किसी ने 66 कट ऑफ बताया था। लेकिन आप इसको एक बार देख लीजिए, कट ऑफ 2018 से कम है या ज़्यादा, यह आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पर अनारक्षित का कट ऑफ अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करें तो ये 146 था, फीमेल के लिए 142 था। ये अनरिजर्व्ड की बात हो रही है। अनुसूचित जाति 140, फीमेल के लिए 136, यानी कि आप इसको क्वेश्चंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं करना चाहें तो। यहाँ पे अगर हम एससी देखें तो ये 70 हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से एसटी का अगर देखें हम तो ये 128 है ओपन और फीमेल के लिए 126 है। अन्य पिछड़ा वर्ग 146 और फीमेल के लिए गया है 140। तो अब आप देख लीजिए फीमेल के लिए भी ओबीसी 70 गया हुआ है और अनरिजर्व्ड के लिए कितना है 142 गया हुआ है। यहाँ पे मैं 70 जब बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा ये है कि प्रश्न कितने सही है उससे है, आप समझते होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं सभी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस ओपन 142, फीमेल 134। अब यहाँ पर ये कट ऑफ दिखाने का अर्थ क्या है? ये उन लोगों की आंखें खोलने का एक माध्यम है जो यह कह रहे हैं कि अगर भर्तियां दुगनी हैं तो निश्चित रूप से कट ऑफ कम जाएगा। देखिए, अगर भर्तियां ज़्यादा हैं तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कट ऑफ आपका कम जाएगा। कट ऑफ उस स्थिति में कम जा सकता है जब पेपर आपका टफ हो, क्योंकि अगर पेपर आपका सरल है तो सभी के लिए सरल होता है, या कन्वेंशनल है तो सभी के लिए कन्वेंशनल होता है। अब कई बच्चों के कमेंट आए कि पेपर काफ़ी लेंदी था। अब मुझे एक बात बताइए, आपका जो ये एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा है यह कब हुआ था? यह आपका, ये देख लीजिए, 12 जनवरी 2020 को हुआ था। 2020 को हुआ था और आपकी मुख्य परीक्षा कब हुई? 2021 मार्च में हुई। 1 साल से ज़्यादा का समय मिला आपको। उसके बावजूद भी अगर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं कर पाई, प्रैक्टिस नहीं कर पाई, तो फिर आप प्रश्नों को कैसे दोष दे सकते हैं? अभी भी वो पेपर्स जो आपके मुख्य परीक्षा 2021 में पूछे गए हैं, एक बार उनको उठाइए और पुराने पेपर्स उठाइए, आप पाएंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस से ही थे और जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही थे। तो अब आपका बहाना नंबर जो 2 है, पहला बहाना नंबर आपका ये था कि आपकी भर्तियां ज़्यादा हैं इसलिए क्या होगा, आपका कट ऑफ कम जाएगा। तो बहाना नंबर जो आपका 1 है उसका उत्तर आपके सामने ये कट ऑफ रखा हुआ है, ताकि थोड़ा सा तथ्य आपको इसमें दिख जाए। बहाना नंबर 2 आपका था कि यहाँ पर, तो बहाना नंबर 2 आपका यह है कि पेपर लेंदी था। देखिए, मुख्य परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो पेपर तो लेंदी होगा ही, लेकिन एग्जामिनर ने आपसे थोड़ी है बोला है कि 3 लाइन का उत्तर आप 4 लाइन में लिखिए या आप 6 लाइन का उत्तर 1 पेज में लिखिए।
कहने का मतलब मेरा ये है कि मैंने एक पूरा वीडियो टाइम मैनेजमेंट पे भी बनाया था, आप देख लीजिए, पड़ा हुआ है। आपकी एमपीपीएससी प्री एंड मेंस की जो कैटेगरी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसमें आप देख लीजिए कि कितने प्रश्नों को कितना टाइम देना है, मैंने आपको बताया था। और यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी ना हो। तो दूसरा बहाना यह आपका बिल्कुल नहीं माना जाएगा। जो बच्चे जिन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की, जिन्होंने प्रैक्टिस की, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की, उनके पेपर सभी के अच्छे गए हैं। खासकर जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं उनके तो अच्छे ही गए हैं। उसी अनुभव के आधार पर मैं आपको यह कह रहा हूँ। और जहाँ तक बात है मेरे बच्चों के चयन की, तो पिछले 8 सालों से मेरे बच्चे पूरे मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार हर एक पदों पर है। बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी बच्चे देख सकते हैं, विभिन्न सोशल मीडिया जो है उन पर पड़े हुए हैं और जेन्युइन है। आपको वहाँ पर वह सिलेक्शंस नहीं मिलेंगे जो कि 4 फोटो हर जगह मिल जाते हैं। तो ये भी आपको क्लियर कर दूं। अब अगला बहाना जो है उसकी बात कर लेते हैं। अगला बहाना आपका यह हो सकता है कि अगर आपके पेपर अच्छे नहीं गए हैं तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि सभी के पेपर अच्छे नहीं गए होंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो सालों से तैयारी कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी अनुभव होता है हर एक चीज़ का, लेकिन दुर्भाग्यवश कह लीजिए या आप कोई भी कारण कह लीजिए जिस वजह से उनका सिलेक्शन या चयन नहीं हो पाता है। तो आपके जितने पद हैं उससे 10 गुने 20 गुने बच्चे तो पहले ही आपके किसी ना किसी एमपीपीएससी के एग्ज़ाम से बाहर हुए होते हैं, जो कि एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। तो निश्चित रूप से पहला अधिकार तो उन्हीं का बनता है। उसके बाद फिर वो बच्चे आते हैं जिनकी मेहनत काफ़ी अच्छी है या जो काफ़ी शार्प माइंडेड होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर कर दूँ कि कट ऑफ की जहाँ तक बात है, कल का जो वीडियो था वो इस पर आधारित था कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। कई बच्चे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि इतने पर हमें इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। देखिए, सिर्फ इंटरव्यू कॉल आने की बात नहीं हो रही है। अगर आप एस की कैटेगरी से तो आपका तो 600 नंबर पे भी इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, लेकिन कहने की बात ये है कि आपको फाइनल सिलेक्शन तो मिलना चाहिए। यहाँ पर जो बात हो रही थी वो आपकी जो टॉप मोस्ट पोस्ट हैं, डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक, इस तरह की जो आपकी पोस्ट हैं, टॉप 10 पोस्ट हैं, उनके संबंध में चर्चा हो रही थी। अब मैंने कल का जो वीडियो बनाया था उसके लिए पूरा एक एनालिसिस किया था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको ही देखा था। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ जो आप भी देख लीजिएगा, जो कि एमपीपीएससी की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। अब यहाँ पर जो चीज़ें हम देख रहे हैं, थोड़ा सा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का नाम आपको दिखाऊं, मैं सिर्फ नंबर और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों पर बात करना चाहता हूं और कैटेगरी की बात करना चाहता हूं, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे के व्यक्तिगत नाम से हम उसको संबोधित करके यहाँ पे बताएं। तो नंबरों की बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा 2018, ये साक्षात्कार लिखा हुआ है। अभ्यर्थियों की सूची दी हुई है। अब आप यहाँ पर देखिए, पहला जो कैंडिडेट है मेल है, एसटी कैटेगरी से हैं, 618 नंबर आए हैं और 110 नंबर इनको साक्षात्कार में प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे 728 नंबर हैं। अब यहाँ पर फिर से एक बच्चा है एससी कैटेगरी का, 709 नंबर है, 150 नंबर इंटरव्यू में मिले हैं। इसी प्रकार से आप नीचे आते जाइए और ये जो मार्क्स यहाँ पर विद्यार्थियों को मिले हैं अलग अलग कैटेगरी से, यहाँ पे अनरिजर्व 777, 110, 887, ये सारे मार्क्स आप एक बार देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप पाएंगे देखिए एक ये बच्चा 612 एसटी कैटेगरी से है ना, और भी आप देखिए ये एससी कैटेगरी से है ना, 737 क्या रैंक के तो ज़्यादा नंबर है, लेकिन ये वाला बच्चा एसटी कैटेगरी से जो भी है ये 615। तो अब आप देख रहे हैं कि एसटी कैटेगरी से जो है उनके 600 नंबर तक में इंटरव्यू कॉल हुए हैं। ठीक है, अब ये लिस्ट हमने देख ली। अब फिर से कट ऑफ वाली लिस्ट देख लेते हैं। अब ये कट ऑफ वाली लिस्ट देख लीजिए आप। तो वो लिस्ट देखने के बाद आप फिर से ये जो कट ऑफ वाली लिस्ट है इसको देखिए। ये देखिए अनरिजर्व्ड मेल का कितना है, किसके लिए, डिप्टी कलेक्टर के लिए। एससी कैटेगरी का कितना है, 913, 925। अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आपकी अप्रोच क्या है। आपकी अप्रोच सिर्फ इतनी है कि आपको भाई
ये देखिए कितने सारे पद हैं। 22वें नंबर पर भी है सहकारी निरीक्षक, जो कि इसकी अंतिम पोस्ट है। अब जो एमपीपीएससी की तैयारी करता है, निश्चित रूप से मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बच्चा डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तक तो कम से कम बनना चाहता है ना। उसके नीचे फिर किस्मत है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि उनको अच्छी से अच्छी नौकरी मिले, अच्छे से अच्छा पद मिले, ठीक है। लेकिन किसी वजह से अगर कम अंक आते हैं तो वो नीचे आते जाते हैं। तो अब सबसे निचली पोस्ट जो है सहकारी निरीक्षक की, इसी को जरा निहाल लीजिए। ये 888 है, ये अनरिजर्व्ड की है। अब आप सोचिए कि अगर कोई बच्चा यहाँ पर कितने नंबर लाना जरूरी है जनरल कैटेगरी से कम अगर वो बच्चा यहाँ पर कितने नंबर लाएगा, मान लीजिए 175 में से उसको इंटरव्यू में 120 नंबर भी मिलते हैं, या 100 से 120 औसतन नंबर मिलते हैं, तो यहाँ पर कम से कम उस बच्चे को कितने लाना जरूरी है सेफ जोन में रहने के लिए? 770 780 नंबर लाना जरूरी है। 780 मान लीजिए। तो अब 780 नंबर जब लाएगा तो यहाँ सरकारी निरीक्षक, क्योंकि 100-120 नंबर उनको कितने मिल जाएंगे इंटरव्यू में मिल सकते हैं, इतना मान सकते हैं। 150 नंबर हर किसी को नहीं मिलते। इसीलिए मैंने आपको अभी ये लिस्ट दिखाई थी, सिलेक्शन वाली लिस्ट, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितने मेंस में, कितने इंटरव्यू में, और कितने लोगों को 150 मिले, कितने को 100, 120। तो उसके आधार पर तो मेरी अप्रोच क्या थी? मेरी अप्रोच कल की वीडियो में यह थी कि अगर आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, डीएसपी बनना है, या आपको नायब तहसीलदार तक, इस पोस्ट तक भी आना है, तो आपके नंबर कम से कम 800 के आसपास तो होने ही चाहिए, तभी आपको ये अच्छे पद मिलेंगे। अन्यथा अगर आपको इस पर आना है तो आप, अगर कैटेगरी आपकी एससी है, एसटी है, तो आप और कम मार्क्स में भी आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं यहाँ पर किसी बच्चे का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये जो पीडीएफ है आपकी पड़ी हुई हैं एमपीपीएससी की वेबसाइट पर, इनको देखिए। इनको देखने के लिए समय चाहिए। सिर्फ आप क्या करेंगे, मनगढ़ंत बातें बनाना, ज्ञान बांटना, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। आप सबसे पहले, और भी एक लिस्ट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो बनी हुई है। 3 मुख्य परीक्षा 2018 की आई थी, तो कट ऑफ है, और एक ऑब्टेंड मार्क्स की है, और एक ये सिलेक्शन वाली है। मैंने इसलिए इसको आधा दिखाया ताकि बच्चों के नाम आपको ना दिखाऊं। लेकिन आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो आपकी पोस्ट है उप जिलाध्यक्ष, डिप्टी कलेक्टर, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जो टॉपर बच्चा है, आप सभी जानते हैं, उनका सबसे पहले नाम और उनकी कैटेगरी यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद फिर जो जो टॉप किया है, जिन्होंने, उन बच्चों के नाम, उनकी कैटेगरी नीचे दी हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से उन बच्चों के नाम देखें, सबसे आखिरी तक जाएं आप, सबसे आखिरी तक जाएं आप। सबसे आखिरी की जो आपकी पोस्ट है, मैंने कल आपको बताई थी, ये देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। ये काम भी मैं ही कर देता हूँ, बहुत से बच्चे हो सकता है उनको तकलीफ होगी, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सहकारिता विभाग में सहकारी निरीक्षक, आखिरी 22वीं नंबर की पोस्ट है। अब यहाँ पर आप क्या करिए, सबसे आखिरी बच्चा जो चयनित है उसका नाम उठाइए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, उठाइए, और उसको इस वाली लिस्ट में क्या करिए, माफ कीजिए, इस वाली लिस्ट में सर्च करिए। तो इसके मेंस के मार्क्स भी दिख जाएंगे, इंटरव्यू के भी दिख जाएंगे, और आपको किस में उसका चयन हुआ है वो भी दिख जाएगा। तो इस हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं कि अगर नंबर ऑफ पोस्ट दोगुनी है तो कट ऑफ कम जाएगा, ऐसे मुगालते मत पालिए। अच्छी बात है अगर चला जाए 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर नीचे, लेकिन अगर पेपर कन्वेंशनल है, सिलेबस से आया है, तो यकीन मानिए बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट होशियार बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो कि अपने तन मन हर तरह से इस एग्ज़ाम को देते हैं, जिनके लिए सिर्फ एग्ज़ाम ही सब कुछ होता है। तो 2 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे या 1000 बच्चे ऐसा बोलें कि उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, या पेपर लेंदी था, या ऐसा था या वैसा था, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, हमको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक्सक्यूजेस हर कोई बना सकता है, जो कि बहुत आसान है, लेकिन नाम उसी का होता है जिसका चयन होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो किसी और से समझ लीजिएगा।
लेकिन मेरी जितनी समझ थी मैंने समझाने की कोशिश की। एलीट स्टडीज इंदौर की तरफ से आप सभी को आने वाले साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आने वाली परीक्षाओं की तैयारी के लिए या साक्षात्कार की फ्री तैयारी के लिए प्रिंस सर से संपर्क कर सकते हैं। नंबर 9685570712 है और इस पर आप व्हाट्सएप या फिर आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और भी नायब तहसीलदार बनने की चाह रखते हैं या सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, आरक्षक, बैंक, एसएससी, रेलवे या फिर संविदा शिक्षक बनना चाहते हैं तो एलीट स्टडीज इंदौर के भंवर कुआं और मणिमाता कैंपस पर जरूर आइए, क्योंकि पिछले 8 सालों से एलीट स्टडीज इंदौर जेन्युइन परिणाम दे रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।